नमस्कार, आप देख रहे हैं आजचा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दत्त। आइए जानते हैं ग्वालियर की मुख्य खबरें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे मासूम शिवाय के घर। कृषि महाविद्यालय में किसान मेला और प्रदर्शनी शुरू। कल दीक्षा भूमि नागपुर के लिए रवाना होंगे 300 बुजुर्ग। सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन दे सकता है डायबिटीज को न्योता। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पेशाब करने वाला एएसआई सस्पेंड। आदिवासी महिला सरपंच के खिलाफ पंचायत सचिव ले आया विश्वास प्रस्ताव। चलिए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे मासूम शिवाय के घर। शिवाय और उसके माता पिता से की मुलाकात। बोले बदमाशों के साथ होगी सख्त कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों ग्वालियर में हैं। आज उन्होंने मासूम शिवाय और उसके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सिंधिया जी ने शिवाय को लाड दुलार किया। शिवाय का बीती 13 फरवरी को घर के पास से अपहरण कर लिया गया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरार में सीपी कॉलोनी स्थित कारोबारी राहुल गुप्ता के घर पहुंचे। उनके साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी वहां मौजूद रहे। राहुल गुप्ता के 7 साल के मासूम बेटे का बीती 13 फरवरी को घर के पास से अपहरण कर लिया गया था। इस वारदात में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस द्वारा पकड़ा जा चुका है। वहीं अभी तक 2 आरोपी फरार हैं। शिवाय ने जब सिंधिया को अपनी आप बीती मुंह जबानी सुनाई तो वे बहुत प्रभावित हुए। सिंधिया ने कहा कि मासूम शिवाय ने इस छोटी सी उम्र में बहुत हौसले के साथ उस वक्त बदमाशों का सामना किया। उस वक्त शिवाय पर क्या गुजरी इसकी कल्पना हम में से कोई नहीं कर सकता। इस घटना के आरोपियों की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। पुलिस प्रशासन से चर्चा की गई और इस मामले के जो आरोपी हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। साथ ही जो फरार हैं उन्हें जल्द ही पकड़ा जाएगा। सिंधिया जी ने यह भी कहा कि जिस वीरता के साथ शिवाय ने उस वक्त बदमाशों का सामना किया था, ये जरूर ग्वालियर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेगा। शिवाय अपहरण कांड में शामिल 2 बदमाशों राहुल गुर्जर और बंटी गुर्जर को मुरैना पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ा था। वहीं ग्वालियर पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता आरोपी चाचा भूरा गुर्जर और भतीजा मोनू गुर्जर को पकड़ा था। इसके बाद भोलू गुर्जर को शॉर्ट एनकाउंटर में पकड़ लिया था। इस तरह वारदात में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस हिरासत में ले लिया है। वहीं 2 आरोपियों की तलाश जारी है। उन्होंने बहुत सहयोग किया और उन्होंने बहुत आशीर्वाद भी दिया मेरे बच्चे को। और उन्हें जो आरोपी हैं उनको वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उन्हें वो छोड़ेंगे नहीं और आगे किसी इतिहास में ये घटना दोहरा ही नहीं जाए। आज जिस परिवार के साथ हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतनी दुखद घटना घटी। आप कल्पना करो कि किसी माँ के हाथों से दिन दहाड़े बच्चा छिन जाए। उस बच्चे पर और उस माँ पर क्या बीती होगी। और मैंने उसी दिन ये संकल्प लिया था कि मैं तभी चर्चा करूँगा जब प्रशासन के साथ मिलकर हम पिता और माँ को अपने बच्चों के साथ दोबारा मिला पाएं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को कि उन्होंने इतनी तुरंत कार्रवाई की। और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सभी लोगों को, क्योंकि ये बच्चा केवल इनके परिवार का नहीं है, हम सब का है। और ऐसी घटना ग्वालियर में घट पाए, इससे ज़्यादा निंदाजनक बात नहीं हो सकती। और मैंने माता और पिता से भी ये संकल्प लिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई लेकर ही हम चैन की सांस लेंगे। 7 आरोपी हैं, 5 हिरासत में हैं, 2 और अभी लापता हैं। पर हमारी प्रशासन रुकेगी नहीं जब तक उन 2 को भी हम लोग हिफाजत में ना लें। ये एक उदाहरण बनना चाहिए सभी के लिए कि दोबारा कोई भी ऐसी निंदाजनक बात करने की हिम्मत ना रखे। हमारा ग्वालियर एक सुशांत जगह है। हमारा ग्वालियर हमारे बच्चों के लिए एक आनंददायक वातावरण के लिए जाना जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो अगर इस छवि को धूमल करने की कोशिश करे
उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन लेगी, शासन लेगी, मुख्यमंत्री, हम लोग सब साथ में लेके करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है और आनंद भी है कि मेरा बच्चा मेरे परिवार के बीच में अब दोबारा आ चुका है और जल्द से जल्द दोबारा अपने दोस्तों के बीच में, अपने स्कूल में, अपने घर के आनंद के वातावरण में दोबारा वैसे फले फूले और आगे जाके पूरे ग्वालियर चंबल के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक नवरत्न बने। कितनी वीरता इसने उस संकट के घड़ी में 6 साल की उम्र में दिखाई है, मैं दाद देता हूँ। और बिल्कुल ही एक बहादुरी से इस कठिन परिस्थिति का सामना इस बच्चे ने स्वयं की। माता और पिता के जो लक्षण हैं वो छोटे उम्र में ही सारे गुण मेरे बच्चे में हैं। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। कृषि महाविद्यालय में किसान मेला और प्रदर्शनी शुरू। 8 राज्यों के 50,000 से ज्यादा किसान सीख रहे हैं खेती के गुर। ग्वालियर में अखिल भारतीय कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी और विकास मेला और किसान मेला शुरू हो गया है। प्रदेश में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने इसका शुभारंभ किया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 24 फरवरी तक किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। किसान मेले में इस साल 8 राज्यों के 50,000 से ज्यादा किसान हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो लगातार सबसे ज्यादा कृषि क्रमण पुरस्कार जीत चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की आय दुगनी होने के साथ जैविक खेती को बढ़ावा मिले, इसको लेकर किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती की ओर आगे आएं ताकि अपने परिवार के साथ खुशहाल और स्वस्थ मध्य प्रदेश की तस्वीर को बनाया जा सके। मंत्री कुशवाहा ने किसानों को फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव न करने की सलाह दी। उन्होंने पुराने देसी नुस्खे भी बताए। एक किसान मेला है ये और राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। मैं समझता हूँ कि पूरे भारत से यहाँ स्टॉल उन कंपनियों ने और लोगों ने लगाए हैं। ये कृषि किसान के दाम की बढ़ाने का, दोगुना करने की, इनकम बढ़ाने का वो है लक्ष्य। उसी के तहत ही ये कार्यक्रम है। कई कृषि को, खेती को वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग से अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या चीज़ें हम अपनाएं, क्या खेती के लिए अच्छा है, ये सारे तकनीकी विशेषज्ञ भी इस मेले में हैं। हाँ, वो जैविक खेती लोगों को अपनानी पड़ेगी। अमेरिका जैसे देश ने अपना ली है, कंट्री ने, क्योंकि उससे जो कीटनाशक और ये सब चीज़ें, पेस्टिसाइडों से जो सब बीमारियां बढ़ती हैं, तो देसी तरीका है, कोई भी व्यक्ति अपने घर में बना सकता है। मठा है, गोमूत्र है, गोबर है, गुड़ है, इसे डाल करके इसका बहुत अच्छा पेस्टिसाइड बनता है, बहुत अच्छा खाद बनता है। वो उपयोगी है, कोई हानिकारक नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। कल दीक्षा भूमि नागपुर के लिए रवाना होंगे 300 बुजुर्ग। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ग्वालियर से 300 बुजुर्ग की एक ट्रेन कल नागपुर तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होगी। ये ट्रेन ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से सुबह 11:40 पर रवाना होगी। ग्वालियर दीक्षा भूमि की यात्रा कर बुजुर्ग 26 फरवरी को वापस लौटेंगे। तत्कालीन शिवराज सिंह के समय से शुरू तीर्थ दर्शन योजना में अब तक हजारों की संख्या में बुजुर्ग तीर्थ दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं। तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य सरकार बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों का मुफ्त सफर कराती है। इस ट्रेन में बुजुर्गों के साथ 6 सरकारी कर्मचारी भी रहेंगे जो ट्रेन यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों का सहयोग करेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक का ज्यादा सेवन दे सकता है डायबिटीज को न्योता। जिवाजी विश्वविद्यालय की शोध का नतीजा। सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या आप जानते हैं इसका ज्यादा सेवन आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है?
जी हाँ, जिवाजी विश्वविद्यालय की परिणाम रयासेन की छात्र ने सॉफ्ट ड्रिंक के नमूनों की जांच की। ये निष्कर्ष निकला कि फास्ट फैट ऐसी ही तत्व है जो शरीर में अगर ज्यादा पहुंच जाए तो नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि ये शरीर में हड्डियों को मजबूती देने का काम जरूर करती है। किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में 0.3 मिलीग्राम होनी चाहिए। जब इस नमूनों की जांच की गई तो इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में फास्ट फैट की मात्रा 0.3 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पाई गई। इसका एमपीएच 2 से 3.5 के बीच पाया गया, जो कि एसिडिटी का संकेत दे सकता है। फास्टैग की ज्यादा मात्रा हड्डियों को कमजोर कर सकती है और दांत भी कमजोर होते हैं। फॉस्फेट की ज्यादा मात्रा से टाइप 2 डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। यूनिवर्सिटी के पर्यावरण रसायन विभाग की समन्वयक डॉक्टर निमिषा जादौन बताती हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार पानी में 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर फॉस्फेट होना चाहिए। इससे ज्यादा सेहत के लिए नुकसानदायक है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पेशाब करने वाले एएसआई सस्पेंड। ग्वालियर एसपी ने लिया सख्त एक्शन। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर खाकी को शर्मसार करने वाला छोटा दरोगा यानी सहायक उप निरीक्षक को उसकी हरकत के बाद ग्वालियर एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। दरोगा जी नशे में टल्ली थे और रेलवे स्टेशन पर बने टीसी ऑफिस के पास पेशाब कर रहे थे। घटना देर रात की है और किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस सहायक उप निरीक्षक का नाम महेंद्र सिंह बंजारा है और कुछ दिन पहले ही उनका तबादला गुना से ग्वालियर पुलिस लाइन में हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो पुलिस तक पहुंच गया। रेलवे की तरफ से भी इस मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है। आदिवासी महिला सरपंच के खिलाफ पंचायत सचिव ने लिया विश्वास प्रस्ताव। सिंधिया से लगाई गुहार, मिला न्याय दिलाने का भरोसा। पंचायती राज भले ही बरसों पहले आ गया हो और कहने सुनने में भले ही ये लोकतंत्र का सपना दिखता हो, लेकिन हकीकत इससे ठीक उल्टी है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने पहुंची एक आदिवासी महिला अपने पति के साथ रोती हुई उनके पैरों में गिर गई और न्याय की गुहार लगाने लगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज जयविलास पैलेस पर आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान शिवपुरी जिले से 1 दर्जन से अधिक आदिवासी वहां पहुंचे, जिसमें पोहरी जनपद क्षेत्र में उपसिल गांव की महिला आदिवासी सरपंच कुसुमाबाई भी शामिल थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहुंची आदिवासी महिला सरपंच, उनके पति दोनों ही सिंधिया के पैर में गिर गए और पैर पकड़कर महाराज न्याय दिलाओ की गुहार लगाने लगी। सिंधिया ने उनका आवेदन लिया और उनकी परेशानी दूर करने का आश्वासन दिया। उपसिला गांव की आदिवासी महिला सरपंच कुसुमाबाई का कहना है कि वे विशेष पिछड़ी सहरिया जनहद से आती हैं और पढ़ी लिखी नहीं हैं। इसी का फायदा उठाकर उनकी ग्राम पंचायत का सचिव मस्तद राम धाकड़ जबरन भ्रष्टाचार करके कागजों पर अंगूठा लगाने का दबाव बनाता है। जब इसका विरोध किया तो वह उन्हें पद से हटवाने की धमकी देता रहा और आखिरकार उसने पंचायत के पंचों को खरीद फरोख्त और डरा धमकाकर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। महिला सरपंच का कहना है कि उसके खिलाफ पंचायत सचिव द्वारा षड्यंत्र पूर्व लाया गया और अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत साबित करने के लिए वे 1 माह का समय दिया। उसके आवेदन पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। यही समस्या आई है कि हमारे काम कुछ को 2.5 साल हो गई है, मैंने कोई पता नहीं है ना अधिकारी सुन पा रहे और सीपरी फिर आए पोरी फिर आए, कोई अधिकारी में सुनवाई नहीं। वो 4 गान की पंचायत है तो सब नोके तू कछु नहीं करा रही है, मैं हाथ में कछु नहीं है, चारा वो दे नहीं रहा। अब आप विश्वास करा था चारा कैसे वापस से ब्लॉक पैसे नहीं दे रहे, नहीं सेक्रेटरी लाते हैं तो नहीं दिया चारा और कोई चारा नहीं दे रहा। सब हमारे पता भी नहीं है, हम अविश्वास करा दो 18 तारीख में जिमस्त राम ने और रांट के बारे में आवास नहीं अविश्वास करा दिया। पंचायत सरपंच मेंबर ने बढ़िया ही चले गए। हाँ महाराज साहब जी आप सुनी भी तो नहीं है, महाराज साहब ने अब भी तो मिले। हाँ बात ही नहीं भाई। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।